हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस व संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि अमूमन लोग जानते हैं कि इतिहास जो है रटने की विषय है, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं लोग, इसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही सरल भाषा में जिस तरह लोग साइंस समझता है, साइंस को कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक होकर आगे बढ़ता है, उसी तरह मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इसमें पहला चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता है और बहुत ही सरल भाषा में हम आपसे शेयर करेंगे इसके सारे तथ्य, और मुझे आशा है कि आपको सुनने के बाद अवश्य लाभ मिलेगा और समझ जाएंगे। खासकर जो न्यू कमर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं तैयारी करने वाले, उनको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। दोस्तों, चलिए शुरू इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम जानकारी आपको शेयर करते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व, अर्थात आज से 5000 पूर्व, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक विकसित सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रचलित हुआ था, का उदय हुआ था। यहाँ दोस्तों देखिए, सिंधु है, घाटी है, अर्थात सिंधु नदी है, और घाटी अर्थात सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ, उद्भव हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। दोस्तों, उस समय का तत्कालीन सभ्यता जो थी नील नदी घाटी सभ्यता और दजला फ्रात सभ्यताओं जो थी, उन सबों में ये एक विशिष्ट इसका जो है नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था थी। दोस्तों, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का किस रूप में उद्भव हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जान रहे हैं कि जब उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स के हाथ में था, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत के वायसराय थे। उसी के समय रेलवे का विकास हुआ था उन्होंने, और 1856, यहाँ गलती से लिखा गया है, इसको 1856 माना जाए, 1856। दोस्तों, 1856 ईस्वी में संयोगवश कराची से लाहौर तक 1856 में 1856 दोस्तों इसको माना जाए, संयोगवश कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। इसी दौरान इस सभ्यता का प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, परंतु उस समय इसको महत्व को ठीक से नहीं आंका जा सका। भारतीय पुरातत्वविद जो थे, वो उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर शाहनी द्वारा सन 1921 ईस्वी में पंजाब प्रांत, वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बायां तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया गया। इसी से ज्ञात हो सका कि एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के पुरावशेष हड़प्पा के टीलों में छिपे हुए हैं। हड़प्पा नामक पुरा स्थल से सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होने के ही कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी का सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया क्योंकि इसका प्रथम अन्वेषण जो है हड़प्पा में हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मैप देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का तत्कालीन मैप जो है, इसका हम जब भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे आगे, उस समय इसको फिर से एक बार देख लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अब पढ़ते हैं भौगोलिक विस्तार।
एक जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका क्षेत्रफल कितना था, ये इसका भौगोलिक विस्तार किस रूप में था और कितना इसका क्षेत्रफल था। सिंधु घाटी के सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अवस्थित अखनूर के निकट मांडा, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दक्षिणी पूरा स्थल में दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य में है। पूर्वी स्थल जो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, तथा पश्चिमी पूरा स्थल द्रास्क नदी के किनारे सूतकांगे डोर है, जो बुलिस्तान के नज़दीक। दोस्तों, मैंने चारों जो इसका चौहद्दी था, हमने नदी का भी जिक्र किया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नदी जैसे पूछ देगा कि सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे है अवस्थित है, दायमाबाद किस नदी के किनारे है, हिंडन किस नदी के किनारे है, इसीलिए हमने नदी के साथ इस स्थल को जोड़ा है। दोस्तों, ये त्रिभुजाकार स्थल है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था ये त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जिसे लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जा सकता है। इस सभ्यता का विस्तार के ही कारण स्टुअर्ट और पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव राज्य की दो राजधानी बताया। चलिए दोस्तों, इसका अब काल निर्धारण के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। कोई सभ्यता है दोस्तों, उसका जगह होगा, उसका काल भी होगा। तो काल निर्धारण में उस समय जो तत्कालीन समय था या जो भी पुरातत्वविद उसमें अन्वेषण में लगे हुए थे, ये अभी तक विवादास्पद विषय बना हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण सही में क्या था, क्योंकि उस तरह का प्रूफ अभी तक नहीं मिला जो ऑथेंटिकेट कर सके कि इसका समय इतना पीरियड से इतना पीरियड था। क्योंकि उस समय जो लिपि थी दोस्तों, चित्रात्मक लिपि थी, जो अभी तक लगभग कह सकते हैं कि नहीं पढ़ा जा सका ठीक तरह से। हालांकि कई विद्वानों ने इसके पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। चलिए दोस्तों, काल निर्धारण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यह सभ्यता प्रारंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है और इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में इसके काल निर्धारण के संबंध में भारतीय पुरातत्वविद और इतिहासकारों में विवादग्रस्त का विषय बना हुआ है। तथापि पुरातात्विक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में पुरातत्वविद ने अपने अपने तर्क के आधार पर भिन्न भिन्न तिथियां निर्धारित की गई है, जो निम्न प्रकार है। चलिए दोस्तों, कई इतिहासकार पुरातत्वविदों ने अपने तर्क के अनुसार इसका काल निर्धारण किया है, जिसको हम लोग देखते हैं। जॉन मार्शल के द्वारा 3250 टू 2700 BC ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अर्नेस्ट मैके द्वारा 2800 टू 2500 BC ईसा पूर्व कह सकते हैं। CJ गेट द्वारा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फेयर सर्विस द्वारा 2000 से 15,000 BC। माधो स्वरूप बत्स 3500 टू 2700। मार्टिमम व्हीलर के द्वारा 2500 टू 1500 BC। रेडियो कार्बन विधि द्वारा जो है इसका काल निर्धारण 2350 टू 1750 रखा गया है। दोस्तों, जितने भी इतिहासकार ने काल निर्धारण किया है उसमें अभी तक जो सबसे ऑथेंटिकेट माना गया है, जो जिसे हम कह सकते हैं सर्वाधिक मान्य तिथि जो है, वो रेडियो कार्बन पद्धति को माना गया है। दोस्तों, रेडियो कार्बन पद्धति हम लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन इसके विषय में हम नहीं समझ पाते हैं कि ये रेडियो कार्बन पद्धति क्या है। इस विधि के द्वारा किसी वस्तु का, किसी जीवाश्म वस्तु का काल निर्धारण कैसे किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं रेडियो कार्बन विधि का जो है बहुत ही सरल तरीका से आपको बताऊंगा कि किस तरह इतिहासकार पुरातत्वविद कार्बन विधि द्वारा
रेडियो कार्बन विधि द्वारा किसी वस्तु का काल का निर्धारण करते हैं। तो रेडियो कार्बन 14 द्वारा निर्धारित तिथि जो है 2350 टू 1750 ईसा पूर्व को माना गया है, जो अभी तक का सर्वमान्य तिथि है। दोस्तों, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में परिचय, भौगोलिक विस्तार और इसका काल निर्धारण 3 टॉपिक से आपको रूबरू कराए। दोस्तों, मुझे आशा है कि इसे आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी, और यदि किन्हीं को कठिनाई होगी दोस्तों तो अवश्य कमेंट्स में लिखेंगे। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो है, हम रेडियो कार्बन पद्धति का काल निर्धारण किस तरह किया जाता है हम उसके बारे में समझेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।